आज हम बात करेंगे इंडिया, यूएस और रशिया के बदलते हुए इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट और टैरिफ डिसीजन के बाद इंडिया ने कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई है और कैसे ये सब ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली इंडिया की इकोनॉमी को डेड कहा, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ डिफेंस और ऑयल ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है। उन्होंने इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ्स इंपोज किए और वार्निंग दी है और भी हाइक्स हो सकते हैं, जिसके बाद इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इन एक्विजिशंस का स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है और जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर है, और कहा कि इंडिया से वही ट्रेड डील्स करेगा जो नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में हो, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये स्टैंड इंडिया के सेल्फ रिलायंस और डोमेस्टिक लाइवलीहुड प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसे दिख रहा है कि इंडिया शॉर्ट टर्म कंसेशंस के बदले लॉन्ग टर्म सोवेनिटी को प्रायोरिटी दे रहा है। ऑल्सो इंडिया और रशिया के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन फास्ट हो रहा है, रूपी रूबल ट्रेड और अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि स्विफ्ट सिस्टम पर डिपेंडेंसी कम हो। ये डी डॉलराइजेशन की ग्लोबल ट्रेंड का पार्ट है, जहां रशिया, चाइना और ईरान जैसी कंट्रीज यूएस डॉलर के डोमिनेंस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ब्रिक्स कोएलिशन एक्सपांड हो रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट जैसे नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं एक कॉमन करेंसी और इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर। लेकिन इंडिया ने अभी तक ब्रिक्स करेंसी कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो अपने इकोनॉमिक रिस्क और जियोपॉलिटिकल बेनिफिट को केयरफुली इवेल्युएट कर रहे हैं। बट यूएस टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन सेक्टर पर पड़ रहा है, स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेल्स पर। साथ ही इंडियन रुपी भी रिसेंट मंथ में डिप्रिशिएट हुआ है, जो ग्लोबल टेंशन और ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से है। ऑल्सो पीयूष गोयल जी ने एम्फेसाइज किया है कि इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में से एक नहीं है। पिछले एक डिकेड में इंडिया ने अपने फंडामेंटल स्ट्रेंथन किए हैं और ग्लोबल ग्रोथ में 16% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक प्लेयर बन रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर के सामने अपनी सोवियन पोजीशन मेंटेन कर सकता है। इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट क्लियर है, एक तरफ यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज, दूसरी तरफ रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस कॉपरेशन। यही रीअलाइनमेंट दिखाता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में डेवलपिंग नेशन अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, और ये डेवलपमेंट सिर्फ ट्रेड पर नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स और फ्यूचर इकोनॉमिक ऑर्डर पर भी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं।